हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहूंगा कि आप कैसे हैं। कंटिन्यूसली न्यूज चैनल्स, सोशल साइट्स और न्यूज़पेपर में आने वाली इतनी सारी बातों ने हमारे जीवन में डर पैदा कर दिया है। हर बार एक सवाल पैदा होता है, पता नहीं क्या होगा, क्या हम कोरोना से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। और ऐसे अनगिनत सवाल ने हमारे मन की शक्ति को कमजोर कर दिया है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि इंसान का जो दिल है ना, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है, जिसे हम बोलते हैं उपजाऊ जमीन है। इस पर अगर हम उत्साह और विश्वास के बीज बोएंगे तो निश्चित रूप से खुशहाली जीवन में आएगी। लेकिन अगर हमने इसमें डर के बीज बोए तो हमारे जीवन में कांटे आएंगे और हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। अब यह हमारे जीवन की चॉइस है कि हम डर के साए में जिए या उत्साह और विश्वास को बढ़ाकर जीवन को खूबसूरत बनाएं। चलो एक स्थिति देखिए, जब आपके बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो आप बच्चों को क्या क्या सजेशन देते हैं, क्या टिप्स देते हैं। आप बच्चों को कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट रहो, डरना नहीं है, ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ है, हमारे एफर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिजल्ट कुछ भी आएगा हम इसे स्वीकार करेंगे। या आप अपने बच्चों को राय देते हैं ना। जब आप दूसरों को राय देते हैं तो आप जब उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो देखिए डर ताकत में बदल जाएगा और वो ताकत ही आपकी जीत होगी। विश्वास रखिएगा कि हम कोरोना को हरा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें उस परम शक्ति के साथ हमेशा जुड़ा रहने होगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब बच्चा मां की गोद में होता है तो बिल्कुल इनसिक्योर फील नहीं करता। उसे पता है कितनी भी गर्म हवाएं चलेंगी लेकिन मां का सीना उसकी रक्षा करेगा। ऐसे ही कभी पतंग को देखिए, जब पतंग डोर से बंधी रहती है तो जब वो आकाश में उड़ती है तो कैसे हिलोरे ले रही होती है, ऐसा लगता है जैसे आनंदित है। लेकिन वही पतंग जब डोर से अलग हो जाती है तो उसके अस्तित्व को संकट खड़ा हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म होने पर आ जाता है। ऐसे हमारे जीवन के लिए हम उस परम सत्ता से जुड़े रहेंगे तो ये मानकर चलिए कि कोरोना को हराना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति को हम अच्छे से समझते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, चिंता करने से ज्यादा, खामोश रहने से कम और सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का है जो उसके आगे सिर झुकाना जानता है। इसलिए विश्वास की ताकत को हमेशा बनाकर रखिए। अब एक और डर की बात करता हूं जिससे सब लोग परेशान है कि हमारी जॉब का क्या होगा। एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसका मालिक सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वरीय शक्ति। बाकी जो भी लोग हैं वो उसके मालिक नहीं हैं। एक उस परम सत्ता ने हम सबको जिम्मेदारी दी है, लेकिन अगर हम उसे ईमानदारी से निभा रहे हैं तो वो ईश्वरीय शक्ति कभी हमारा बुरा नहीं सोचेगी, मान लीजिएगा। और इस दौर से निकलने के रास्ते भी हमारे लिए खोल देगी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस कठिन दौर में ईश्वरीय शक्ति ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जरा पिछले दिनों के अपने घर पर रहकर होने वाली लर्निंग पर गौर फरमाइएगा। आपकी एडजस्टिंग पावर कितनी अच्छी हो गई है। घर में जितना भी सामान है, जैसा भी हम उससे गुजारा कर रहे हैं, और बाकी की ख्वाहिशों का तो कुछ बात ही मत करिए। अगर हम दूसरी बात को देखें तो फैमिली में हमारे विचारों में जो विभिन्नता थी, डिफरेंस थे, वो खत्म होते हो जा रहे हैं। उसकी जगह कोऑर्डिनेशन ने जन्म ले लिया है। सक्सेस का रास्ता खुल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, हमें शांत रहना आ गया है। जो छोटी छोटी बातें हम गुस्सा कर लिया करते थे, और एक बात हम जनरली कहते थे ना, ये काम मेरा नहीं है, अब हम सारे घर के काम मुस्कुराते हुए कर रहे हैं, कोऑपरेट करते हुए कर रहे हैं। जो ये कहते थे कि क्या है न्यू टेक्नोलॉजी, क्या करेंगे सीख कर, जो से बोझ समझा करते थे, आज वो इसी के सहारे आगे बढ़ने के सपने संजो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ ईश्वर ने इन परिस्थितियों में सिखाया वो वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। हम मिलजुल के रहते थे, जो है उसे बांट कर खाया करते थे। वो प्यार की एक परंपरा थी हमारी। प्यार हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी शैली थी जिसको हमने खो दिया, लेकिन ईश्वर ने इन पलों में उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। चलो, जो कुछ ईश्वर ने हमें उन पलों में सिखाया, क्या हम उसे दूसरे अपने परिवार पे लागू कर सकते हैं? दूसरा परिवार यानी कि वो आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन, जहां आप अपनी सेवाएं देते हैं। जब खुशी के पलों में हंसते झूमते
हमने अपने जीवन के कई साल वहां गुजार दिए, तो क्या ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर यह वादा कर सकते हैं कि इस दौर से भी हम साथ निकल जाएंगे? लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीजों पर काम करना होगा। पहला काम तो हमें यह करना होगा कि अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी रखनी होगी, एक विश्वास रखना होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है। ये मेरा शब्द एक मामूली शब्द नहीं है, ये ताकत है, ये जीने की एक शैली है जिस पर हम बहुत सारी चीजों पर विजयश्री हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप गौर करिएगा, देखेगा कि एक एक ईंट मिलकर मकान का निर्माण करती है, ऐसे एक एक विचार मिलकर हमारी जिंदगी का निर्माण करता है। दूसरी बात, यह एक कठिन दौर है, इसलिए सेक्रीफाइस और एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहना सीख चाहिए। याद रखना, फूल तो उन्हीं पौधों पे लगते हैं जिनके बीज संघर्ष की कहानी लिखते हैं, दर्द सहते हैं, बाकी बीज तो अपनी कब्र वहीं बना लेते हैं। तीसरी बात, 100% समर्पण के साथ काम करना होगा, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में क्षमता से ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। क्योंकि आप गौर करके देखिए, पानी को ऊपर से नीचे फेंकने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत अधिक कोशिश करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए न केवल इस ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि इस देश को ऊपर उठाने के लिए हमें पूरे सरेंडर होकर काम करना होगा। मेरी एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, वह व्यक्ति इस देश के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं देख पाएगा जिसने अपनी काम की क्वालिटी पर कभी गौर नहीं किया, जिसने न्यू टेक्नोलॉजी को हमेशा बोझ समझा, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अब तक केवल टाइम पास करने की जगह थी, और जिसने केवल अपने अनुभव का ढिंडोरा पीटा लेकिन सीखा कुछ नहीं। अंत में मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जब पानी में हलचल होती है तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन शांत होने पर सब कुछ दिखता है। अतः इन विपरीत परिस्थितियों में निकलने के लिए हमें शांत रहते हुए समर्पण भाव के साथ केवल आज में जीना होगा, केवल आज में जीना होगा। चलो आज मैं आपको एक विजय मंत्र देता हूं, संगच्छत्वम, आओ साथ मिलकर चलें, लेट्स मूव टुगेदर। यह हमारे देश की ताकत है, यह हमारे भारत की ताकत है, इसे हमें जिंदा करना होगा। हम सभी मिलकर इन विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराते मुस्कुराते अपने देश की तरक्की में योगदान देंगे। याद रखिएगा, ये देश ही हमारी आन बान और शान है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। कुछ लोग दुनिया में हमेशा दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली हमेशा मातम मनाते हैं। दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है दोस्तों, जो चिताओं पर भी बैठकर वीणा बजाते हैं। तो आज वो वक्त आ गया है कि हम कठिन परिस्थितियों में हम अपने देश के साथ रहें, हम सब मिलकर एक ऐसी व्यू रचना बने कि हमारा देश तरक्की करे। अब हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और देखिए अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं और इस डर को कैसे भगाते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। सच्ची है ना, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। देखिए इस सॉन्ग ने हमें रिचार्ज कर दिया ना। अगर हम 100% इस क्रूशियल टाइम से निकलना चाहते हैं तो ये मानकर चलिए कि हमें योगी और योद्धा दोनों ही बनने होंगे, यानी कि हमें अपनी मन की और तन की शक्ति को बढ़ाना होगा। ध्रुव परिवार की सक्सेसफुल जर्नी में आपके सहयोग के लिए कुछ लाइंस कहना चाहूंगा। आपके त्याग और प्यार से ध्रुव मुस्कुरा रहा है। देखो आसमां की बुलंदियों को छूता जा रहा है। आपकी वजह से इसका नाम है और इसकी शान है।
आप ही इसका गौरव और आप ही इसकी जान है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट टुगेदर वी विल फेस दिस चैलेंज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।